एपिसोड के शुरुआत में हमें एक चिल दिखाया जाता है जो नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया तक उड़ रहा होता है और फिर वो साउथ कोरिया के सोल शहर में एंटर करता है। उसके बाद हमें एक होटल दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी मेन हीरोइन यूनसेरी अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ अंदर जाती और वहाँ पे कुछ फोटोग्राफर्स उन दोनों की फ़ोटो लेते हैं क्योंकि यूनसेरी एक बहुत बड़ी कंपनी सीरीज़ चॉइस की चेयरवुमन है और वो लड़का एक आइडल है। इन दोनों फ़ोटोज़ वायरल हो जाती है। उसके बाद सेरी का सेक्रेटरी मिस्टर होंग एक प्रोजेक्टर में सेरी के कहता है कि हम लोगों के ये बताएंगे कि आप दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं ताकि रूमर और ज़्यादा ना फैले। इस पे सेरी कहती है कि उन दोनों के बीच अब कुछ नहीं है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और यूज़ एक आइडिया आता है कि अगले बार वो कभी भी किसी के साथ डेट पे जाएगी तो उसके ब्रांड्स जैसे पर्स, शूज़ ये सब पहन के जाएगी। इससे उसका बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट होगा। फिर सेरी अपने सेक्रेटरी का साथ बाहर जा रही थी और लोग उसके बारे में बुरा भला बोल रहे थे कि ये तो कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है। उस पे सेरी अपने सेक्रेटरी मिस्टर होंग से पूछती है कि इतने बॉडीगार्ड्स की क्या ज़रूरत थी। मिस्टर होंग कहता कि वो आइडल जिसके साथ सेरी ने डेट किया उसके एंग्री फैंस कहीं सेरी को हार्म ना करे। उसके बाद सेरी को उसके एक बड़े भाई का फ़ोन आता है। सेरी को 2 बड़े भाई, ये दूसरे नंबर का भाई है। जॉब सेरी को कहता है कि डैड ने सेरी और सबको खाने के लिए बुलाया है। इस पे सेरी ये सुनती है और यूज़ ब्लॉक कर देती है। फिर पूरी फैमिली खाना खा रहे होते हैं। वहाँ सेरी के दोनों बड़े भाई अपनी बीवियों के साथ मौजूद थे। सेरी के डैड ने ये खाना हेयर डिसाइड करने के लिए रखा था। एंड गेस व्हाट, सेरी के डैड सेरी को ही अपना हेयर बनाते हैं क्योंकि सेरी ने उनका घर कब का छोड़ दिया था और उसने खुद एक कंपनी खोली जो काफ़ी अच्छी तरह से चल रही है और वो काफ़ी सक्सेसफुल है। और उसके दोनों भाई अपने अपने काम को लेकर काफ़ी लापरवाही करते हैं। सेरी भी हेयर बनने के लिए हाँ कर देती है और बिना खाना खाए वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसके दोनों भाई जेलसी के मारे यूज़ बहुत घूर रहे थे। सेरी अपने डैड की बात पे बहुत खुश थी और वहाँ से चली जाती है। फिर ह्यू में दिखाया जाता है कि सेरी पैराग्लाइडिंग कर रही होती है क्योंकि वो बहुत खुश थी और अब से वो और बिज़ी होने वाली थी। और फिर वहाँ मिस्टर होंग आते हैं और वो सेरी से कहते हैं कि हमने वेदर चेक कर लिया है, फिर भी आज का वेदर कुछ अच्छा नहीं लगता। इस पे सेरी कहती है कि उसने स्विट्ज़रलैंड में पैराग्लाइडिंग की क्लासेस ली थी तो मिस्टर होंग आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फॉर सेरी पैराग्लाइडिंग करती है, वो बहुत अच्छे से पैराग्लाइडिंग कर रही होती है और काफ़ी खुश भी थी। फिर अचानक उसे एक ट्रैक्टर हवा में उड़ते दिखाई देता है और फिर एक बड़ा बवंदर। इस बवंदर में सेरी के साथ जो 2 कैमरामैन्स थे तो उन दोनों के पैराशूट पे एक बड़ी लकड़ी लग जाती है और वो सेरी से दूर चले जाते हैं। सेरी उस बवंदर में पूरी तरह फंस जाती है। फिर ह्यूम नॉर्थ कोरिया के कुछ सोल्जर्स दिखाई देते और फिर एंट्री होती हमारे शो के में हीरो कैप्टन री जोंग ह्योक जो किसी मिशन पे थे। वहाँ पर कैप्टन री और बाकी नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स साउथ कोरिया के कुछ सोल्जर्स से फाइट करते हैं जिनमें उन्हें नॉर्थ कोरिया के कुछ लोग मिलते हैं। वो नॉर्थ कोरिया के लोग क्रिमिनल्स ही होते हैं। उसके बाद हमें एक स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में का ऑफिसर दिखाया जाता है। इसे भूलिएगा नहीं दोस्तों, ये ऑफिसर बेफालतू कैप्टन री को घमांड दिखा रहा होता है जैसे इसे कैप्टन री से कोई ज़्यादगी दुश्मनी हो। कहर फिर हमें कैप्टन री के कुछ जूनियर्स को दिखाया जाता है जो वाइन पी के नशे में मजाकिया कर रहे थे। और यहाँ साउथ कोरिया में मिस्टर होंग काफ़ी रो रो के पुलिस वालों को सेरी को ढूंढने के लिए कह रहे थे क्योंकि वो 2 कैमरामैन्स तो मिल गए और उन्हें चोट भी लगी थी, लेकिन सेरी का कोई अता पाता नहीं। और फिर मिस्टर होंग आकाश में देखकर कहते हैं कि सेरी आप कहाँ चली गई हो। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि सेरी एक पेड़ से लटकी हुई है और फिर यूज़ होश आ जाता है। सेरी को लगता है कि वो किसी अम्यूज़मेंट पार्क एंड जंगल में है। उसका वॉकी टॉकी भी काम नहीं कर रहा होता है। फिर हमें कैप्टन री दिखाए जाते हैं जो अपने एक जूनियर के साथ जंगल में थे और कैप्टन री को एक औरत की रोने की आवाज़ आती है। ये सेरी की ही थी। फिर उनका जूनियर कहीं चला जाता है और कैप्टन री ढूंढते ढूंढते सेरी को ढूंढ लेते हैं। सेरी कैप्टन री को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। उस लगता है कि मिस्टर होंग ने मिलिट्री डिपार्टमेंट को उसे ढूंढने भेजा है। और फिर सेरी की नज़र कैप्टन री की टोपी पे जाती है जहाँ नॉर्थ कोरिया का सिंबल होता है। यूज़ लगता है कि ये बर्थ कोरिया का सोल्जर साउथ कोरिया में आ गया है
पर कैप्शन री उस धमकता है और सेरी उतरने की कोशिश करती है और सीधे जाके कैप्शन री के ऊपर गिरती है। उसके बाद कैप्टन री उसे कहता कि मैं साउथ नहीं आया, तुम नॉर्थ आई हो। फिर सेरी उससे काफ़ी कुछ पूछती है कि नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री के साथ मैं सेफ हूँ। तो कैप्टन री उसे बोलते हैं मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता इस पे। फिर सेरी भगने की कोशिश करती है और फिर कैप्टन री उसे कहता है कि यहाँ हर तरफ मिन्स है और सेरी एक जगह खड़ी हो जाती है। फॉर कैप्टन री कहता है कि वो एक एक्सपर्ट है मिन्स के लिए और फिर खुद एक मिने पे पैर दे देता है और सेरी मौके का फ़ायदा उठा के भाग जाती है। फॉर कैप्टन री का एक जूनियर वहाँ आता है और माइन को डिफ्यूज़ कर देता है। फिर कैप्टन री अपने जूनियर्स को वॉकी टॉकी पे बात करके कहता है कि एक लड़की यहाँ आए है तो यूज़ सिर्फ पकड़ो लेकिन गोली मत चलाओ, क्योंकि सेरी कोई घुसपैठिया नहीं थी। लेकिन उसके जूनियर ने ढंग से नहीं सुना और प्रमोशन के चक्कर में वो सेरी पर गोली चलाना चाहता था। सेरी बहुत तेज़ भागती है और सारे सोल्जर्स काफ़ी थाके हुए थे और फिर वहाँ कैप्टन री भी आ जाते हैं और सेरी भागते भागते माइंस वाले एरिया में चली जाती है। वहाँ भी वो बहुत तेज़ भागती है और सोल्जर्स के नज़रों से दूर हो जाती है। फिर एक सोल्जर अपने काम के टाइम पे एक 2 साल पुराना साउथ कोरियन ड्रामा देख रहा था और उसने सेरी को नहीं देखा। फिर एक और सोल्जर अपने काम के टाइम पे अपनी मम्मी की चिट्ठी पढ़ रहा था तो उसने भी सेरी को नहीं देखा। फिर हम साउथ कोरिया का सीन दिखाया जाता है जिसमें सेरी की पूरी फैमिली को ये पीटा लग गया था कि सेरी मिसिंग है। तो उसके दोनों भाई एक्सीडेंट वाले स्पॉट पे आते हैं, वो पुलिस से बात करते हैं लेकिन दोनों में से कोई भी सेरी के लिए डरा हुआ नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन री और उनके जूनियर्स ये बात कर रहे होते हैं कि काम के टाइम पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अगर ये बात सेरी ने स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को बता दी तो ये इन सबको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। फिर हम सेरी दिखाई देती है जो काफ़ी थकी हारी यहाँ वहाँ भटक रही होती है कि यूसे एक गाँव दिख जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है। यूस लगता है कि वो साउथ कोरिया के किसी गांव में पहुंच गई है तो अब सीधा मिस्टर होंग को फ़ोन करेगी। फिर यहाँ एंट्री होती है कुसुंगजू की जो एक बिजनेसमैन है और थोड़ा इलीगल काम भी करता है। फिर ह्यूम सेरी दिखाई देती है जो गांव के अंदर जा रही होती है लेकिन उस गांव में काफ़ी अंधेरा होता है। फिर लोगों को सुन के यूसे पता चल जाता है कि वो अभी भी नॉर्थ कोरिया में है और यहाँ कोई मोबाइल नहीं है। फिर स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का वही ऑफिसर वहाँ से जा रहा होता है कि इतने में कोई सेरी को छुपा देता है और वो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन रीदे। और कैप्टन री को देखकर सेरी काफ़ी खुश हो जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड ये ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।